आरजेडी की सरकार के दौरान जो है जंगल राज था। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। समस्तीपुर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील की। समस्तीपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार कह रहा है कि एक बार फिर एनडीए सरकार। पीएम मोदी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगलराज वालों को दूर रखा जाएगा और इनके लिए विकास का मतलब परिवार। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार में कानून का राज है, 2005 से विकास के काम हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली सरकार को 15 साल का मौका मिला लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया, वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी गांव जाकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम के लिए कर्पूरी ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। आरजेडी सांसद मीसा भारती का पीएम मोदी पर वार, बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियां करने बिहार आते हैं, वो केवल हमारे परिवार और मेरे पिता पर आरोप लगाते हैं, उनके पास कोई भी विजन नहीं है बिहार के लिए। बिहार के सहरसा में तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार, कहा कि हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे, हम झूठे वादे करने वाले नेता नहीं हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, वे मौजूदा सरकार से गुस्सा है, लोग जल्द बदलाव करेंगे। मुकेश सहनी का बीजेपी पर निशाना, देश के सभी अल्पसंख्यकों की फिक्र कीजिए, क्या बीजेपी को एक मल्लाह के बेटे के द्वारा सरकार बनाने से दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया, बोले कि मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को एक मौका देगी। गोपालगंज में शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, बोले कि जनता जंगलराज नहीं बल्कि मंगलराज चाहती है, विपक्ष बिहार को क्राइम स्टेट बनाना चाहता है और हम बिहार को क्राइम स्टेट। शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन के लोगों ने ये सोच लिया है कि अल्पसंख्यकों की कोई कीमत नहीं है, उन्होंने मान लिया कि वे मुस्लिम समाज को डराकर वोट लेंगे। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने बीजेपी सांसद को कहा, गद्दार रामसूरत राय का इस चुनाव में टिकट काटने से नाराज हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इंडिया गठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर कहा कि जो परिवार पहले से ही जंगलराज के लिए जाना जाता हो उसे बिहार की जनता कभी नेता नहीं मानेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में प्रबुद्धजन बैठक को संबोधित करेंगे, शाम 6 बजे बैठक को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। महागठबंधन पर चिराग पासवान का बड़ा हमला, कहा कि ये लोग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सिर्फ बात करते हैं, मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, दूसरों को उचित हिस्सा मिले या नहीं इन्हें फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है और महागठबंधन लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है कि 2025 फिर से नीतीश जो मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि पिछले 3 महीनों में 1.15 लाख करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री ने बिहार को दी हैं, उनके आने से बिहार की जनता नए उत्साह में आई। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर शहजाद पूनावाला ने कहा है कि किसी का चेहरा काम नहीं करेगा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत के बिहार दौरे पर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेलीवाल बोले कि अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं सूपड़ा साफ करके आते हैं, भजन लाल का भी जहां पग फेरा हो जाता है वहां बंटाधार हो जाता है। पीएम मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवनियुक्त पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया, कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण एनडीए और भाजपा की प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज रोजगार मेले युवाओं के सपने पूरे करने का माध्यम बनाए हैं और मेलों के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। यूएन की 80वीं वर्षगांठ पर एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, इससे सुधार जरूरी है। भारत ने आतंकवाद और ग्लोबल साउथ की भी आवाज उठाई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, लव जिहाद के खिलाफ लाया जाएगा विधेयक, बहु विवाह पर भी लगाम लगाने की तैयारी, अगले महीने विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी। राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय सीताराम केसरी को उनके 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में भूमि बंदरगाह का स्थलीय निरीक्षण किया और सीएम धामी ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान प्रियंका गांधी बाघिन रिद्धि और उसके 2 शावकों को देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छावला बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ भाई दूज मनाया है। पानी की पाइपलाइन शुरू करने का वादा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार छठ की तैयारियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हमने जो प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे हैं वो जीतेंगे। बरेली के आला हजरत परिवार की बहू निदा खान ने वीडियो जारी करके मौलाना तौकीर रज़ा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि तौकीर रज़ा की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और पत्नी पर वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप, एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज। भोपाल में कार्बाइड पाइप गन बेचने पर एफआईआर दर्ज। आरोपी मोहम्मद ताहा पर दर्ज एफआईआर दर्ज हुई है। 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन जब्त। ग्वालियर में कार्बाइड गन से आंख चोटिल होने के 17 नए मामले सामने आए हैं और लोगों की आंख का कॉर्निया जलकर सफेद हो गया। 36 लोगों की आंखें घायल होने के बाद जागा जिला प्रशासन। एफआईआर हुई पहली। भोपाल जिला कलेक्टर ने हमीदिया अस्पताल का किया दौरा। कार्बाइड गन से घायल बच्चों का जाना हाल और जिले में अब तक 5 कार्बाइड गन जब्त हुई। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या का मामला, एफआईआर में एक और नाम सामने आया है और अब 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस के द्वारा एफआईआर छुपाने के बावजूद भी एफआईआर की कॉपी आई सामने। पत्नी की शिकायत पर हुई है एफआईआर दर्ज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में लोंगेवाला के निकट तनोट माता मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए बमों को भी देखा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दोनों फिदायी हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला था और दूसरा मध्य प्रदेश का। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके पर निशाने। दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी कृत्रिम बारिश। बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया। 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति की संभावना। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें तैनात और दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकल लगाए गए हैं और 91 मैकेनाइज्ड स्वीपर सक्रिय किए गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आबोहवा बेहद खराब। अक्षरधाम के आसपास इलाकों में 400 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। जयपुर में पेट्रोल पंप कर्मियों और एसडीएम के बीच हाथापाई के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसडीएम छोटू लाल शर्मा सस्पेंड। सिंगर जुबिन की मौत के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। हमें अदालत पर भरोसा है, अदालत न्याय करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक की है। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित करने के निर्देश। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने देवी काली की मूर्ति तोड़े जाने पर घटना पर कहा कि यह करने वाले अधर्मी लोग और घुसपैठिए हैं। पुलिस और टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साजिश रच रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओडिशा के कटक में काली पूजा विसर्जन से पहले सुरक्षा सख्त। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में छठ पूजा घाट का निरीक्षण किया है और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। 26 अक्टूबर से दिल्ली और मुंबई के लिए इंदौर से एयर इंडिया की नई फ्लाइट्स होंगे शुरू। रोजाना 3 से बढ़ाकर अब 4 उड़ानें संचालित की जाएंगी। नई उड़ानों की बुकिंग शुरू हुई। अलीगढ़ में सीमेंट से भरा हुआ ट्रक पलट गया। कैबिन में फंसे चालक की मौत, परिचालक घायल। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला। उलवे में एक ही परिवार के 5 सदस्य बेहोश अवस्था में मिले हैं। एक की मौत हो गई। जांच में जुटी पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों गुटों में जमकर हुई फायरिंग और पथराव। सरेआम फायरिंग से लोगों में दहशत।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में नव विवाहित ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया जिसमें अपने पति, देवर और सास ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। अलीगढ़ में दीपावली पर प्रसिद्ध मिठाई की दुकान ने एसडीएम को भेजी फफूंदी वाली मिठाइयां। एफएसडीए ने जांच शुरू की। दुकान के लिए ये नमूने और एडीएम प्रशासन ने स्टाफ के करीब 30 लोगों ने मिठाई दी थी। आरा में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या। 2 बीघा जमीन विवाद में चली 4 गोलियां। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। घायल युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। मारपीट का फुटेज सामने आया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला और मामूली विवाद में मारा था चाकू। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दिहाड़ी मजदूर पर हत्या। एएसपी अमेठी ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में पत्रकार एलन सिंह की हत्या और पुलिस ने आरोपी का किया एनकाउंटर। दूसरों की तलाश तेज। राजस्थान के खाजूवाला में युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। परिजनों का आरोप के तांत्रिक ने युवक के इलाज की जिम्मेदारी ली थी। हालात बिगड़ने के बाद अस्पताल भेजा था। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। संजीव जीवा गैंग का शूटर 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। एक बदमाश फरार हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 हैंडीक्राफ्ट व्यापारियों की मौत हो गई है। हाईवे पर गाय को बचाने की कोशिश में हुआ था हादसा। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा। ट्रेवल्स बस में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। बस में सवार थे 40 लोग। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। कुरनूल में बस अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गुजरात में एक पेपर मिल में भीषण आग लगी। गोदाम में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। किसी के जनहानि की खबर नहीं। दिल्ली के कानपुर में फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ओडिशा के सुंदरगढ़ में रिहायशी बस्ती में घुस गया हाथी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम हाथी के रेस्क्यू में जुटी। मिर्जापुर में विवादित मजार का विरोध। हिंदू परिवार ने अपने घर में बनवाई मजार। ग्रामीणों ने मजार बनाकर अवैध धन वसूली। धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। वाराणसी में युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या का मामला। युवक की हत्या से फैली सनसनी। इंदौर में बेकाबू कार ने मचाई तबाही। 4 लोगों से ज्यादा को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर में आईपीएस पर एसआई की पत्नी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। आईजी रतनलाल नंगीने ने कहा कि मैंने ब्लैकमेलिंग की शिकायत डीजीपी से की थी, इसलिए झूठे आरोप मढ़े। बिलासपुर में स्पोर्ट्स सेल के अधिकारियों का कारनामा। बॉक्सिंग रिंग में दारू मुर्गा पार्टी। अधिकारियों की हरकत का खिलाड़ियों ने जताया विरोध। रांची पुलिस का बड़ा खुलासा। गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह को पाकिस्तान से मिलते थे हथियार। पंजाब है ट्रांजिट रूट। एलओसी पर आतंकी गतिविधियां तेज। जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में अत्याधुनिक हथियारों के साथ आतंकी दिखे। आतंकी संगठन जैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए। पाकिस्तान आर्मी की शह पर महिला ब्रिगेड की आई है रिक्रूटमेंट। 100 करोड़ की फंडिंग जुटाई। जर्मनी दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। बर्लिन में जर्मनी के आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे के साथ बैठक की। पीयूष गोयल ने जर्मनी कंपनियों को भारत में निवेश की विविधता लाने का न्यौता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन वेनेजुएला को फेनेटाइल के पारागन बिंदु के रूप में उपयोग कर रहा है, जो कि फेटेनाइल से अमेरिकियों की दिक्कत होगी। ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले को सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पूछेंगे। 30 अक्टूबर को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात।
अमेरिकन एयरलाइन के शेयरों में उछाल आया है। कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में उसकी क्षमता पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 3 से 5% के बीच बढ़ेगी। अमेरिका में सरकारी शटडाउन जारी। व्हाइट हाउस ने दी चेतावनी, उड़ानों में देरी की संभावना, बिना वेतन के काम कर रहे हैं कर्मचारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, बोले कि अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। पुतिन का यह बयान अमेरिका के 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया। पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। पुतिन बोले कि टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है। हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया। स्वीडन और यूक्रेन के बीच बड़ा रक्षा समझौता। 150 ग्रिपेन फाइटर जेट की आपूर्ति पर हस्ताक्षर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा समझौता। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने रचाया इतिहास, तोड़ दी 500 साल पुरानी परंपरा। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने वेटिकन सिटी में पोप लियो के साथ सिस्टनाइल चैपल में प्रार्थना की। जर्मनी में 1000 से अधिक मृत सारस पक्षी पाए गए हैं। H5N1 बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण मौत की आशंका। जर्मनी के उत्तर पूर्वी में स्थित लीनम शहर के पास घास के मैदानों और नदियों में पक्षियों की कई प्रजातियां प्रभावित। टीटीपी की आसिम मुनीर को खुली चुनौती, कहा कि अगर मर्द हैं तो हमारे सामने आए। मुनीर सैनिकों के बजाय खुद आकर लड़े। एक दीवाने की दीवानियत का दिखा दम। दूसरे दिन थामा में भी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। अब तक 16.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन। आयुष्मान खुराना की थामा को दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा। तीसरे दिन भी फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अभिनेता अर्जुन कपूर ने एक्स गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को किया बर्थडे विश। फोटो के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, आगे बढ़ती रहो, मुस्कुराती रहो। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने को फैसला लिया। रिया चक्रवर्ती को मिली थी क्लीन चिट। अनु कपूर की राज रखना चाहते हैं मौत की खबर। असरानी की राह पर चलने की जताई इच्छा, कहा कि मैं दुनिया में बोझ बनकर नहीं जीना चाहता। एक्टर नसीरुद्दीन शाह का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल। इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान को बोरिंग एक्टर कहा था। एक्ट्रेस हिना खान ने बिग बॉस के टास्क को कहा फिक्स। मेकर्स पर नॉमिनेशन तय करने के आरोप लगाए, कहा शो का जादू वाकई खो गया है। साउथ स्टार रामचरण दूसरी बार पिता बनने वाले हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की। खबरों में आगे